नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें, फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मामले में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना के कारण मृत्यु अभी भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से और निडर होकर कर सके। उन्होंने कहा कि बॉडी बैग और वेस्ट बैग के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर पर्याप्त संख्या में पीपीई किट उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गंभीर मरीजों को होम आइसोलेशन से अस्पताल में स्थानांतरित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि समय पर उनका इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर करीब 38% मृत्यु हुई है। इसी प्रकार होम आइसोलेशन में 7.7% मृत्यु हुई है और 4.1% मरीजों को अस्पताल में मृत लाया गया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, ताकि मरीजों की स्थिति खराब होने पर उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों के लिए समय पर होम आइसोलेशन किट वितरित करने पर बल दिया। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, कोविड की वर्तमान जो हमने जो कैपेसिटी जो बढ़ाई है, बेड कैपेसिटी और बेड कैपेसिटी के साथ उसके साथ फिर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को हमने जहां 15 मीट्रिक टन पहले हमारे लिए अलॉट था कोटा, उसको हमने 30 किया। 30 मीट्रिक टन के बाद फिर और हमने आग्रह किया केंद्र सरकार का, और मैं पीयूष गोयल जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने उनके समक्ष बात कही कि भाई 30 से भी इसको 10 और बढ़ाइए, 40 मीट्रिक टन करिए। तो हमें हिमाचल के लिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित हो गया और हमने उसको प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, उठाना भी शुरू कर दिया। तो इसलिए ये जो ब्लैक फंगस के कुछ मामले, 5 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। और उनमें से 4 लोगों की उसमें सर्जरी हो गई है, वो ठीक पोजीशन में है। एक की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, हम उम्मीद करते हैं वो भी रिकवर हो जाए। वैक्सीन से रिलेटेड भी हमने सारी चीज़ों पर रिव्यू किया। जो हमारा 45+ वैक्सीन का वो अभियान वो चल रहा है, और उसके साथ साथ में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और कुछ इस तरह के जो प्राइवेटाइज किए थे हमने कुछ सेक्शन हमारे सोसाइटी के, उनको वैक्सीन प्रायोरिटी पर लग रही है। उसमें किसी तरह कठिनाई नहीं। सिर्फ हमको यही है कि जो 18 से 44 साल की जो वैक्सीन है उसको रेगुलेट करना पड़ रहा है, ठीक प्रकार से मॉनिटर करना पड़ रहा है। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि चाहे अभी बात आ रही है अखबारों में भी, मीडिया में भी आ रही है कि अब उसके लिए जो है वो पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बात एक जगह ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर का एक निर्णय है, उस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो लोग जिनको हमने वैक्सीन देनी है उनकी संख्या निर्धारित हो करके, जिनको मैसेज आएगा, संदेश आएगा, वही लोग वहाँ पर उस पर आएँ तो वो उचित रहेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहाँ पर मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो कठिनाई ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने उस मैकेनिज्म को अपने स्टेट के लेवल पर जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से बैंक के अध्यक्ष श्री खुशीराम बालनाहटा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 50 लाख रुपए और मुख्यमंत्री कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए 29,21,271 रुपए के चेक भेंट किए।
मुख्यमंत्री को ग्रीनको ग्रुप के महाप्रबंधक श्री अनूप बनियाल ने कंपनी की ओर से 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 50 चिकित्सीय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसानों व बागवानों की सुविधा के लिए खाद व बीज की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इस दौर में घर द्वार के समीप खाद बीज मिलना किसानों की राह आसान बना रहा है। एक और जहां खाद बीज की खुली दुकानों से किसानों को सुविधा मिली है, वहीं कृषि विभाग बीज केंद्रों और सहकारी सभाओं में सस्ते दामों पर बेहतर गुणवत्ता के बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बना रहा है, ताकि खरीफ सीजन में किसान बिना किसी परेशानी के खेतीबाड़ी का काम कर सके। कृषि विभाग द्वारा हर जिला में किसानों को बीजों का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मंडी जिला में 4020 क्विंटल मक्की, 900 क्विंटल धान व 130 क्विंटल हाइब्रिड धान के अलावा 4520 क्विंटल चरी, 1830 क्विंटल बाजरा और 15 क्विंटल हाइब्रिड सब्जियों का बीज किसानों को उपदान पर मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा 450 स्प्रे पंप भी किसानों को खरीफ मौसम में दिए जा रहे हैं। किसानों को मक्की के बीज पर 40 रुपए, हाइब्रिड धान पर 95 रुपए, चरी पर 28 रुपए 50 पैसे, बाजरा पर 40 व सब्जियों पर प्रति किलो 50% उपदान प्रदान किया जा रहा है। घर द्वार के समीप खाद बीज की सुविधा प्रदान करने के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। साल में हमें सरकार जो है बीज उपलब्ध करवा दी है, इसके लिए हम प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसानों की जो खेतीबाड़ी का काम है, धान और मक्की की बुआई का काम चला हुआ है, तो इसके लिए हम बीज के लिए यहाँ सेव सेंटर से बीज ले रहे हैं, तो ये प्रदेश सरकार हमें मुहैया करवा रही है, तो इसके लिए हम ये सीएम जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2824 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 268 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2497 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 18,43,943 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,60,128 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,81,256 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,56,731 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 21,657 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।